हेलो गाइस। आज के क्लास में हम लोग जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन हुआ है उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए, आज हमारे पास मैट्रिक्स के जो मैथमेटिक्स का पेपर हमारे पास जी सेट उपलब्ध है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले जी सेट के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए आपको। देखिए, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास की सिराओं का नियामक जो दिया हुआ है वो दिया है 2 3 एंड -6 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। केंद्र का नियामक जो होगा क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, यदि किसी त्रिभुज में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल है बी सी, यदि ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, पी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ए क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो सी ए क्यू सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, तो एक्स के मान हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सी नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 9:4 है तो उसकी ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। तो 9:4 ही इसकी ऊंचाई का रेशियो जो होगा 9:4 ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज में यदि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर हो तो त्रिभुज कौन से कौन समकोण होगा। तो कोण आर जो होगा समकोण होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं उसको छेदक रेखा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि 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 जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है तो ए बी और बी सी के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा का कोण क्या होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है 120 डिग्री इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि √1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा सेक स्क्वायर सेक सीटा होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री -10 स्क्वायर 33 डिग्री है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर में दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये दोनों को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो 0 आएगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर देखते हैं कि 4 5 9 11 और x के मध्य 7 है, तो x का वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। द्विघात समीकरण 4x² 4x + 1 = 0 के मूल की प्राकृतिक होगी। तो मूलों की प्राकृतिक ये जो है वास्तविक और बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखते हैं, यदि 3α = 90 हो तो साइन ए अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो ये 1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कोस 45 डिग्री माइनस थीटा जो दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है 2 साइन थीटा होगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। तो ये इसके हल जब हम लोग करेंगे ये दोनों समीकरण को, तो हमारे पास ऑप्शन ए आंसर आएगा, x = 2 और y = 3। अगला हम लोग क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी और एस और त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ए बी सी का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा
और 6:7 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास दिया हुआ है। अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में ए डी पैरेलल है बी सी, इस तरह के ए डी बाई डी बी हमारे पास 3/5 है। यदि ए सी इक्वल टू 5/6 है तो ए ई का वैल्यू जो होगा 2.1 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। तो 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो उस जीवा की लंबाई होगी 10√2 जो होगी इसकी जीवा की लंबाई होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आंसर जो होगा 0 आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो रैखिक समीकरण में चर घातों की संख्या कितनी होती है? तो रैखिक समीकरण में चर घातों की संख्या 1 होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। निम्न में से कौन से अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। तो देखिए हम लोग अगला 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं, तो अल्फा और बीटा का क्या वैल्यू होगा? तो ये 3 जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक कौन से होंगे? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसके शून्यक होंगे -3/2 और 4/3। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 नंबर देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 इंटू 66 है, ये हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है 2166 एवं उसका मौसा जो है 19 दिया हुआ है, तो लौसा क्या होगा? तो 144 इसका लौसा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर का ऑप्शन हमारे पास, यदि बहुपद px का गुणनफल x प्लस 1 है तो उसके शून्यक कौन से होंगे? तो -1 इसका शून्यक जो होगा ये हमारा ऑप्शन ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x माइनस y और प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख के दो रेखाएं हो, तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी? तो समांतर होंगी, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 नंबर देखते हैं। a इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 है और b इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? लॉसा क्या होगा? तो लॉसा हमारे पास 1680 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 हैं, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो ये x² माइनस 2x और -15 जो होगा ये द्विघात समीकरण होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी -10 -4 6 -2 और 2 दिया हुआ है का सर्व अंतर क्या होगा? तो इसका सर्व अंतर जो होगा 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये जो ऑप्शन सी है वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर। तो 7 3 5 8 6 10 9 और 12 की माध्यिका जो होगी यह होगा हमारे पास माध्यिका 7.5। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या होगा? तो ये 9 हमारा इसका बहुलक होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर। तो निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 13 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 है और माध्यिका 9 है, तो बहुलक होगा
9.2 जो होगा इसका बहुलक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर, 19 और 25 का सर्व समांतर माध्य क्या होगा? तो 19 और 25 का समांतर माध्य 22 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। किसी घटना ई की प्रायिकता पीई और पी ई नहीं घटना की प्रायिकता जो होती है, ये दोनों का सम जो होता है 1 होता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर देखते हैं। तो 37 नंबर में हमारे पास दो सिक्कों को उछालने पर दो शीर्ष आने की प्रायिकता जो होती है 1/4 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका लसा क्या होगा? ए इंटू बी होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देखते हैं। तो ये निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो 7/6 जो है 1 से ज़्यादा है, इसलिए यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 41 देखते हैं। बिंदु 6 और -5 एवं -2 11 को है ना जोड़ने वाला रेखा के मध्य बिंदु का नियामक यदि P2 और P है तो P का मान होगा, तो P का मान जो होगा 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं। तो ये 42 में हमारे पास बिंदु -6 -7 किस कोटि का है? तो ये जो होगा इसकी कोटि 7 होगी, -7, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है y = 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 44 देखते हैं। तो सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का वैल्यू क्या होगा? तो ये 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक -1 0 5 2 8 2 हो, तो केंद्रक के नियामक जो होंगे 4 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसके उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी, तो 36 इसकी परिमिति होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग देखते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 48 देखते हैं। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49। 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री का क्या मान होगा? तो ये डी ऑप्शन जो होगा 1 होगा इसका वैल्यू, ये हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेन थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा का वैल्यू जो होगा और वो जो होगा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 51 देखते हैं। तो संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या वो अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अभाज्य संख्याओं का मसा जो होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो 4m + 1 जो होगा वो विषम रूप का दिखलाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 54 देखते हैं। तो रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है, ये हमारे पास 1 आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। 2x² - 3x - 5 के शून्यक होंगे, तो -1 जो होगा इसका एक शून्यक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। px = qx × gx। अब px का घात 6 है, gx का घात 2 है, तो हम लोग को px/gx का घात क्या होगा? तो ये 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 57 नंबर देखते हैं। तो बहुपद 6x² - 11x + 3 का शून्यकों का योग क्या होगा? तो ये शून्यकों का योग जो होगा 11/6 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दो चर xy में रैखिक समीकरण ax by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितनी हल होंगे? तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के हल जो होंगे 2 होंगे,
जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 59 नंबर देखते हैं। तो देखिए 59 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 के कितने हल होंगे। तो इसके अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। यदि किसी रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं तो उसके द्वारा निरूपित रेखा होगी तो वो प्रतिच्छेदित या संपाती होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 61 देखते हैं। यदि किसी समीकरण ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होगा माइनस बी बाई ए होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 62 नंबर देखते हैं। यदि किसी समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक शून्य 1/3 है तो दूसरा शून्य क्या होगा। तो ये दूसरा शून्य जो होगा वो क्या होगा, डी जो ऑप्शन है 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर होगा वो जो डी में उपलब्ध है। यदि किसी द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं सामान्य हैं तो k का वैल्यू क्या होगा। तो k का वैल्यू हमारे पास 2 और -2 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 64 देखते हैं। द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 है के मूल्यों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा 1/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। ये हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू जो होगा 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 66 देखते हैं। समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सर्वंतर क्या होगा। तो सर्वंतर -4 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समांतर श्रेणी 14 9 4 ये -1 -6 के 12वां पद क्या होगा। तो 12वां पद जो होगा 41 होगा, -41, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 68 देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सर्वंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योग जो होगा -50 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 69 नंबर देखते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसके जो होगा ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर होगा इसका, जो ऑप्शन नंबर है। अगला हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि आर 5 6 बिंदु 6 5 और बी इक्वल टू 4y है तो मिलने वाली रेखा ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक है, तो y का वैल्यू जो होगा 7 होगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में उपलब्ध है, बी में उपलब्ध है, वही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 71 देखते हैं। किसी वृत्त के क्षेत्रफल क्षेत्र की परिमिति 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर, जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है, वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 72 देखते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी तो पाई प्लस 2 इंटू 6 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 73 देखते हैं। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये 22 सेंटीमीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 74 नंबर देखते हैं। तो दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 75 देखते हैं। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणान अनुपात जो होगा 5:1 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 8 7 12
15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगी? तो ये माध्यिका हमारे पास 10 होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा? तो ये हमारे पास 50 इसका बहुलक होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 78 देखते हैं। यदि यदि वर्गीकृत आंकड़े यदि एक्स आई एस का सर्व अंतराल एवं मध्य बिंदु एफ एस के समांगत बारंबारता है तो एक्स पर बार की होगा, तो ये माध्यिका होगी जो एक्स पे बार को दर्शाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर। यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता P है तो उसे नहीं घटने की प्रायिकता 1 माइनस पी होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता जो होगी 1/6 होगी, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 81 देखते हैं। तो समीकरण 7x² माइनस 12 प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो ये 2:3 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग, यदि द्विघात समीकरण x² bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो सी का मान होगा, तो ये सी का वैल्यू जो होगा हमारे पास b²/4a होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 y इक्वल टू 10 है का आरेख कैसे सरल रेखा होगी? तो ये एक्स अक्ष के समांतर होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन 84 देखते हैं। निम्न में से कौन से बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? तो ये तृतीय चतुर्थांश में -4 -6 है, जो ऑप्शन नंबर देखिए 85 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यदि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सर्वंतर डी है तो और इसके n पदों का योग क्या होगा? तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 86 देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा? तो ये 47 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 87 देखते हैं। तो ये 87 का क्या होगा? समांतर श्रेणी 49 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा? तो ये 19 -5 n जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? तो 245 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द्विघात समीकरण x² bx प्लस सी इक्वल टू 0 में x का मान क्या होता है? तो ये -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। ये सही आंसर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। तो बिंदु 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी जो होगी और 10 होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग, यदि 10 थीटा इक्वल टू 4/3 है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा 7/5 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। 92 नंबर देखते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग 93 देखते हैं। तो ये 93 में हमारे पास देखिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई जो होता है θ/362 πr होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 94 सेक 11 डिग्री और कॉसेक 79 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो ये हमारे पास 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक पहिए का व्यास 44 सेमी है और 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 140 चक्कर लगाने होंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं। तो यदि किसी शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो उसका आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग, किसी बेलन के व्यास 28 सेमी है, ऊंचाई 20 सेमी है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2992 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन जो होगा 27 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। अगला हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है 30 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 216 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर देखते हैं, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई जो होगी 20 सेंटीमीटर होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।